हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एशिया कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी अमेरिका वेनेजुएला बहुत चर्चा में रहा है, आपने देखा भी होगा। जो निकोलस मादुरो हैं उनको उनके बेडरूम से अमेरिका घसीट कर ले गया, उठा कर ले गया। अब दोस्तों अभी वेनेजुएला की जो स्थिति है, वहाँ राष्ट्रपति कौन है, कौन वहाँ की मतलब स्थिति को संभालेगा, क्या अमेरिका हैंडल करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको पता चले दोस्तों कि हम आपको कौन कौन से क्लासेस या कौन कौन से वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं एशिया कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों कि अभी डेल्सी रॉड्रिग्स बहुत चर्चा में। एक समय में निकोलस मादुरो चर्चा में थे, अभी कौन है? डेल्सी रॉड्रिग्स है। तो दोस्तों कौन है वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति? यानी डेल्सी रॉड्रिग्स को अमेरिका की सॉरी वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया है। तो दोस्तों मादुरो की करीबी मानी जाती है। और कौन है ये, क्या है इनकी चर्चा में, तो आप देखोगे दोस्तों कि सबसे पहले देखते हैं कि 2013-14 में ये संचार और सूचना मंत्री थी। 2014-17 में विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालती है। 2017 में सरकार समर्थक संविधान सभा के प्रमुख थी। जून 2018 में वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति बनती हैं और अगस्त 2024 में तेल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है। यही तो खेल है तेल का। तेल का ही तो खेल है मेरे भाई, जो अमेरिका वेनेजुएला के पीछे हाथ धोकर पड़ा है ना। अमेरिका ठेकेदार बन गया है पूरे वर्ल्ड का कि हम उस देश को सुधारेंगे, हम उस ये करेंगे वो करें। भैया तुम अपना तो देख लो, अब तुम्हारी स्थिति क्या है? तानाशाह बना पड़ा है ना, तानाशाह बना पड़ा है बिल्कुल एकदम। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों इस पर, क्या है क्या नहीं, है ना। अगर आप देखोगे कि वेनेजुएला में सत्ता सुरक्षा को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है कि अमेरिकी द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया, जिसकी पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दी। यानी वर्तमान समय में वेनेजुएला की कार्यवाहक या एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? तो डेल्सी रॉड्रिग्स है। जैसे भारत में भी अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, सॉरी एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जैसे एक बार कई बार हो चुका है दोस्तों, है ना। तो आप देखोगे कि सर अमेरिकी विशेष बलों ने मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें नार्को टेररिज्म से जुड़े आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाए। क्या तानाशाह है एक समय का। और अभी अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। तो एक समाचार एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति में डेल्सी रॉड्रिग्स देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति होगी। अदालत यह भी कहा कि यह कदम प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। क्योंकि भाई अब देश कौन चला रहा है? देशवासी को लग रहा है सर अमेरिका चला रहा है। कौन चला है? कोई तो एक मतलब बॉडी रहेगा, कोई तो एक नाम दोगे। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि वह आगे इस मामले पर कानूनी ढांचों को लेकर चर्चा करेगा ताकि वेनेजुएला की निरंतरता, सरकार का संचालन और संप्रभुता की रक्षा की जा सके। दोस्तों आप देखोगे कि जानिए कौन है वेनेजुएला के नई कार्यवाहक राष्ट्रपति। जैसा कि मैंने कहा कि डेल्सी रॉड्रिग्स का जन्म 18 मई 1969 को वेनेजुएला की राजधानी कारकस में हुआ था। वामपंथी नेता है, पूर्व गुरिल्ला जॉर्ज एंटोनियो रॉड्रिग्स की पुत्री है। 1970 के दशक में क्रांतिकारी संगठन लीग सोशलिस्टा की नींव रखती हैं। डेल्सी रॉड्रिग्स को निकोलस मादुरो की सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। वो अपने भाई जॉर्ज रॉड्रिग्स, जो वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के प्रमुख हैं, के साथ मिलकर लंबे समय से सरकार की अहम पॉलिसियों पर काम करती रही हैं। डेल्सी रॉड्रिग्स ने दोस्तों अपने राजनीतिक करियर में सरकार के कई अहम पदों पर काम किया। जैसे कि मैंने आपको बताया 2013 से 14 तक वह संचार और सूचना मंत्री रही। 2014 से 17 तक विदेश मंत्री का भी जिम्मेदारी संभाली। 2017 में उन्हें सरकार समर्थक संविधान सभा का प्रमुख भी बनाया गया है, जिसने मादुरो सरकार की पॉलिसी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जून 2018 में डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला का उपराष्ट्रपति बनाया गया है। वहीं अगस्त 2024 में उन्हें
तेल मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने अमेरिका के बढ़ते प्रतिबंधों के बीच देश के सबसे अहम उद्योग को संभालने और उसे स्थिर रखने की कोशिश की है, याद रखिएगा। तो ये है, पेशे से वकील है दोस्तों। डेल्सी रॉड्रिग्स ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला से पढ़ाई की है। अपनी स्टाइल और डिजाइनर और फैशन के शौक के लिए भी जानी जाती हैं। पिछले एक दशक में उन्होंने तेजी से राजनीतिक ऊंचाइयां हासिल की हैं और आज वेनेजुएला के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गई, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गई। मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी करती हैं और कहती हैं कि अमेरिका से निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के सुरक्षित होने का सबूत देने की मांग भी की है कि वो सुरक्षित हैं, आप इसका मुझे सबूत दीजिए। अब दोस्तों आपको याद होगा कि अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन ने मीडिया को बताया कि ऑपरेशन में 150 से अधिक विमान शामिल किया गया था पकड़ने के लिए निकोलस मादुरो को दोस्तों, जो बेहद जटिल और योजनाबद्ध सैन्य अभियान था जिसकी तैयारी कई महीनों से चल रही थी। और इस कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने आत्मसमर्पण कर दिया, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने चर्चा की, आज हमने बताया आपको कि किसके बारे में, तो सर ये कौन है डेल्सी रॉड्रिग्स, यानी वेनेजुएला की एक्टिंग आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स है। जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जानकारी बिल्कुल ऐसा मिलता रहे एशिया कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।